अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता देके बिठा दिया था इनकी दादी के पास। मैंने कहा आप नाश्ता इनको करा दें जल्दी से, मैं फिर अपना नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो फिर जल्दी-जल्दी मैंने अपने लिए पराठा बनाया। तो आज मुझे जो है अम्मी की तरफ जाना था, पूरे 1.5 महीने बाद तो मैं अम्मी की तरफ जा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी, कितने दिनों बाद कि मैं जा रही हूँ। फिर यहाँ पे सालन था तो मैंने सालन से ही खा लिया था पराठा। यहाँ पे मैं मलाई वाली चाय पी थी, मुझे बहुत पसंद है, मैं अलग से मलाई निकाल के रखती हूँ। बच्चों का अलग दूध आता है गाय का, तो उसमें से मैं मलाई अलग कर लेती हूँ, उसकी बहुत अच्छी मलाई जमी होती है, तो फिर मैं अपनी चाय में डाल के पीती हूँ। आई नो ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है, चाय ऑलरेडी अनहेल्दी है इस हेल्थ के लिए, तो ये तो और ज़्यादा अनहेल्दी होती है, लेकिन ये है कि थोड़े दिनों की बात है। फिर इंशाल्लाह जब मैं अपनी डाइट प्रॉपर शुरू करूँगी तो ये ऑलरेडी स्किप हो जानी। और मुझे इतनी ज़्यादा कोई क्रेविंग होती नहीं है चाय की नाश्ते में। बस ये है कि आजकल मेरा मूड है तो मैं पी लेती हूँ और मौसम इस तरह का चल रहा है, वरना बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। तो यहाँ नाश्ते से फारिग होकर मैंने कहा जल्दी से मैं किचन समेट के ऊपर जाऊँ, तो क्योंकि मुझे जो है जल्दी पैकिंग वगैरह भी करनी थी। मैंने पैकिंग नहीं की थी, कल ही मैंने कपड़े धो के डाले थे बच्चों के, अब तो मैंने कहा था कि फिर मैं कल ही पैकिंग कर लूँगी। मेरा ये था कि बस 2 बजे तक हम लोग घर से निकल जाए नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो इसलिए बस मैं जल्दी अपने सारे काम समेट रही थी। ये अलग ही एक्साइटमेंट होती है शादी के बाद अपने माँ बाप के घर जाने वाली भी। फिर बस ये बात हो जाती है कि शादी के बाद आपको फिर अपने माँ बाप का घर भी पराया सा ही लगता है, मतलब वो अपनायत वाली बात नहीं फिर बाकी रहता उस तरह से। और जैसे साल गुजरते जाते हैं वैसे वैसे और ज़्यादा जब अपनायत वाली चीज़ होती है वो खत्म होती जाती है, क्योंकि आपकी अपनायत जो है अपने घर से जुड़ जाती है, अपने शौहर के घर से। वैसे ये बात तो आपने हर जगह और हर औरत से ही सुनी होगी, हर हर तरह की, मजाक में भी, सैडनेस में भी, खुशी में भी, गम में भी, कि औरत का अपना कोई भी घर नहीं होता। अब आपके घर जब वो होती है तो यही बोला जाता है कि शादी के बाद अपने घर जाके, अपने शौहर के घर जाके सब कुछ करना, अपने घर जाके। फिर जब शौहर का घर हो जाता है तो वो भी आपका अपना नहीं होता। इस पर भी इंशाल्लाह डिटेल में कभी बात करूँगी, बट अभी मैं अम्मी के घर जाने की तैयारी कर रही थी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों को कार्टून लगा दिया था ऊपर आने के बाद, तो फिर मैंने बच्चों के कपड़े निकाले क्योंकि जुम्मे का दिन था, तो मैंने कहा शलवार कमीज़ बना के मैं बच्चों को लेके जाऊँ। यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था कि चलो मेरे साथ। इनको जो है कार्टून कुछ समझ नहीं आते कि इनको क्या देखना है क्या नहीं देखना, बार बार ये चेंज करवाते रहते हैं। यहाँ पे मैंने ये बैग निकाल लिया था बच्चों का, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में, और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस और अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसके अंदर सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं बच्चों की। कोई आपको दूसरा तीसरा बैग अपने साथ नहीं रखना पड़ता, बच्चों की सारी चीज़ें एक ही जगह आ जाती हैं। बल्कि इनफैक्ट अगर कोई खिलौने भी हैं बच्चों के तो वो भी इसमें आराम से एडजस्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे स्पेशियस लगता है। यहाँ मैं अपने कपड़े तय करी थी क्योंकि धो के रखे थे तो फिर तय करके रखने पड़ रहे थे। यहाँ मैंने ये अपना बैग निकाल लिया था, बस एक अपना मैंने अनस्टिच सूट रखा था और बाकी 2 सूट रखे थे ऐसे पहनने के लिए 2 दिन के हिसाब से, और बच्चों के जो है 4 सूट मैंने रख लिए थे। वैसे मैंने पहले 5 सूट निकाले थे, फिर मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि रात के पहनने का तो अलग ऑलरेडी था सूट, तो फिर मैंने इनके 4 सूट ही कर लिए थे एहतियातन। तो यहाँ पे आप देख लें, बस ये बेटा मेरे साथ लगा रहता है छोटा वाला, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ता है। बड़ा वाला फिर मतलब जब बड़ा वाला छोटा था इसकी उम्र का तब भी इतना नहीं चिपकता था, मतलब इतना नहीं मुझसे अटैच था जितना ये है अटैच। मतलब अटैच तो बच्चा होता ही है माँ से, लेकिन ये है कि वो ना मतलब मेरे बगैर भी रह लेता है। अगर उसको दादा दादी के पास मैं शुरू से छोड़ के जाती थी रह लेता, अपनी खाला के पास रह लेता। लेकिन ये है कि ये वाला मेरा बेटा जो है ये किसी के पास भी नहीं रुकता, मैं अपने दादा दादी के पास भी इसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ ज़्यादा टाइम के लिए। ये बहुत ज़्यादा मतलब रोता है, फिर उसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर बैग में बना रही थी तो मैं आपको दिखाई जा रही थी कि मैं क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर रख रही हूँ, और माशाल्लाह से सब चीज़ें इसके अंदर एडजस्ट हो रही हैं। और जब मैंने ये बैग बिल्कुल फुल बना लिया तो देखें अभी भी इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। यहाँ मैं बच्चों को नहला-धुला के तैयार कर चुकी थी। बड़े बेटे को कुछ ना कुछ पकड़ा के खड़ा करना पड़ता है। मैंने आपको एंट्री दिखाई थी अपनी कि उसके ये निकाले हुए थे इन्होंने, तो एक तो मिल गया था, एक नहीं मिला था। फिर मैंने भी चेंज वगैरह करके नहा धो के नमाज़ पढ़ी, फिर मैं यहाँ तैयार होने के लिए आ गई थी। तो मैं आपको दिखा रही थी मेबेलिन की फाउंडेशन है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती है, लेकिन अब ले ली थी तो उसको ख़त्म तो करना ही था। यहाँ पर मेबेलिन का फाउंडेशन था, लेकिन ये भी 3.5 साल पुराना है। मेरी मेबेलिन की जो भी चीज़ें वो सारी 3 साल पुरानी है। अब जो भी मैं न्यू लूँगी इंशाल्लाह किसी और कंपनी की लूँगी, मेबेलिन की नहीं लूँगी इंशाल्लाह। मैं आपसे जो है अपना मैंने टूर भी ज़रूर कराऊँगी आपको, और क्या चीज़ इस्तेमाल की है और किस तरह से इस्तेमाल करनी है और क्या चीज़ की लाइफ कितनी होती है, सब चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और किस फेस पे क्या चीज़ जाती है, क्या चीज़ नहीं जाती, क्या टेक्सचर्स होते हैं फेस के लिहाज से, क्या नहीं होते, ये सब चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है तो मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज है इस बारे में भी, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो है ये बना चुकी थी। फिर यहाँ पे मैंने इसी बैग में, बच्चों के बैग में ही इसको एडजस्ट किया था। मैं दिखा रही थी कि अभी भी इसके अंदर काफ़ी स्पेस है कि कुछ ना कुछ सामान इसमें आ ही सकता है। तो आपने देखा कितनी सारी चीज़ें मैंने इस बैग के अंदर रखी थी। और यहाँ मैं ज्वेलरी पहना भूल गई थी, तो जल्दी से मैंने ज्वेलरी पहनी क्योंकि मैंने गाड़ी कर ली थी। ऊपर से मैं नीचे आई, बच्चों का दूध जल्दी से मैंने इनका भर के जो है बैग के अंदर डाला। तो यहाँ पे गाड़ी आ चुकी थी, अबाया वगैरह पहन के फिर मैं गाड़ी में बैठ गई थी। अच्छा, हस्बैंड सुबह को जाते हैं तो वो फिर रात को ही वापस आते हैं, तो इसलिए मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ। मम्मी की तरफ जाती हूँ तो यहाँ पे मैं ऊबर कर लेती हूँ, और यहाँ पे फिर मैं अपने हस्बैंड को, अपने अब्बू को और अपनी बहन को जो लोकेशन सेंड कर देती हूँ अपनी।
ये हम मम्मी की तरफ पहुँच गए थे तो अम्मी ने तोता लिया है। तो बस ये मेरे छोटे बेटे को तोते बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहीं पे ही जाली पर ही लटक गए थे तोते के साथ, इसके पिंजरे के साथ। तो उसी को देख रहे थे और ऊपर इनको ये रंग बिरंगी सी चुटकियाँ दिख रही थी। तो बस ये भी चाहिए थी इनको, तोते को भी देखना। तो बच्चों की अपनी ही दुनिया चल रही होती है। यहाँ पर अम्मी को भी तोता बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला। तो एक तोता तो हमारा उड़ गया था, तो उसकी जगह पर अम्मी ये लेके आई थी। यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा अंदर वॉकर से खेल रहा था। पीछे दोनों को सुला के मैं चली गई थी असर की नमाज़ पढ़ने। मैंने कहा असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, पहली देर हो चुकी थी। यहाँ पे तस्बीह मुझे मिली नहीं थी सौदानों वाली, तो मैंने यही तस्बीह उठा ली थी जो सामने थी। यहाँ पर जो है मैं तस्बीह का छोटा दाना दिखा रही थी कि ये जब भी आता था हम पूछते थे कि ये क्यों होता है, जो छोटा तो सभी बोलते थे कि दुरूद शरीफ का होता है। तो जब भी आए तो इस पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। शाम में हम लोगों ने फ्राइज़ मंगवा ली थी, बहुत मज़े के थे, इसलिए मैंने वीडियो में ज़रूर दिखाई है। यहाँ पे भी मगरिब की नमाज़ पढ़ के अम्मी कोरमा बना रही थी यहाँ पर, और फिर जो है बच्चों को मैं दिखा रही थी कि देखें यहाँ पे अम्मी शाम में तोते को अंदर की तरफ करके रख देती हैं। तो ये छोटे बेटे की तो ईद हो गई थी, ये बस यहीं पे खड़े हो गए थे इसके पास, इसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। और बड़े बेटे पीछे जो है वो अपनी गाड़ी से खेल रहे थे, बैलून वगैरह सब चीज़ें ही थी माशाल्लाह इनके पास। फिर यहाँ पे अम्मी रोटियाँ बना रही थी, तो मैंने कहा अम्मी आपकी रोटियों की भी मैं थोड़ी वीडियो बना ली थी। हमारे आसपास कितनी तबाहियाँ हो रही हैं, अगर हम अपने ही मुल्क के अंदर ही देखें तो कितनी तबाहियाँ, कितने अज़ाब जो हैं लोगों के ऊपर आ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है वो एक तरह से हम अज़ाब ही बोलेंगे कि जिसके ऊपर गुजर रहा है वो अज़ाब से कम नहीं है। तो बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबके घरों को हिफाजत में रखे, सबकी जानों को हिफाजत में रखे, सबकी औलादों को हिफाजत में रखे। क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है, और उस वक्त से भी डर लगता है जब ये वक्त हमारे ऊपर अल्लाह ना करे कभी आएगा तो हम क्या करेंगे, किस सिचुएशन में होंगे, किस हाल में होंगे। क्योंकि अभी जब दूसरों का होते हुए देखो तो वही इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, और ये बिल्कुल महसूस होता है। पहले ये चीज़ महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब ये चीज़ महसूस भी होती है। ये जब एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो दूसरे मुसलमान बहन भाई को भी ऑलरेडी तकलीफ़ होती है। यही चीज़ होती है जब भी आप दुनिया भर में भी और अपने मुल्क में भी देखते हो चीज़ें इस तरह की मुसलमानों के साथ होती हुई, तो आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत महसूस होती है। सबके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ से, हर बुराई से, हर आफ़त से, हर तकलीफ़ से महफूज़ रखे। पे रोटी बन गई थी तो खाना लग गया था। सबसे पहले मेरा छोटा बेटा ही भागते हुए आता है, और फिर उसके बाद जो है खाना वाना खा के हम फ्री हो गए थे। मियाँ कपड़े इस्त्री कर रही थी, यहाँ पे बेटा जो है कंप्यूटर में कार्टून देख रहा, और दूसरा बेटा भी इधर-उधर ही घूम रहा था, अपना खेल ही रहा था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बिस्तर लग चुके थे, मैंने बच्चों को चेंज वेंज करवा दिया था। फिर यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली, फिर बच्चों को सुला दिया था दूध वगैरह देकर। तो यहाँ आज का ब्लॉग यहीं तक था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें और लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए।